से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। हाँ तो बच्चों कैसे हो? हम पढ़ रहे हैं रशियन रेवोल्यूशन, ठीक है, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, जितना हमने पढ़ा वहाँ से आगे पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे पॉइंट नंबर जो यहाँ आपका है, सोशलिज्म इन रशिया। तो रशिया में सोशलिज्म जो है वो कैसी थी, ठीक है। तो देखिए सोशलिज्म इन रशिया, रशिया की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वेर इलीगल इन रशिया बिफोर 1914, मतलब 1914 से पहले जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज थी रशिया में वो क्या थी? इलीगल थी। इलीगल मीन्स गैर कानूनी थी, ठीक है। स्टिल द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी वाज फाउंड इन 1898, ठीक है। कब तक? मतलब 1914 तक सारी पार्टियां जो थी इलीगल थी, समझ आ गई। स्टिल रशियन जो सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी थी वो कब बनी थी? वाज फॉर्म्ड इन 1898 में बनी थी, ठीक है। इट सेट अप ए न्यूज़पेपर, इन्होंने एक न्यूज़पेपर वगैरह भी निकाला हुआ था। मोबिलाइज्ड वर्कर्स, मतलब लोगों को इकट्ठा करते थे, एसोसिएशन बनाते थे, मोबिलाइज करते थे, आगे बढ़ावा देते, एंड ऑर्गेनाइज स्ट्राइक, और स्ट्राइकें वगैरह भी करते थे। जो वर्कर्स थे उनको डिवाइड किया हुआ था, उसके बावजूद भी उनमें काफ़ी इत्तेफाक था। स्ट्राइक वगैरह जो करते थे इकट्ठा मिलके सारे स्ट्राइक्स वगैरह वो करते थे। तो नेक्स्ट देखो पीजेंट्स, पीजेंट्स जो किसान वगैरह थे वो क्या थे? द मेन फोर्स ऑफ द रेवोल्यूशन, जो इनकलाब था उनकी जो मेन पावर थी वो क्या थे? वो पीजेंट्स, किसान ही थे, ठीक है। कस्टम ऑफ डिवाइडिंग लैंड, जो कस्टम था डिवाइडिंग लैंड, ज़मीन को जो मतलब डिवाइड कर रहे थे, ठीक है। पीरियडिकली मेड देम नेचुरल सोशलिस्ट, मतलब पीरियडिकली उनको क्या मतलब माना, उनको क्या मानते थे? नेचुरल सोशलिस्ट थे। कस्टम ऑफ डिवाइडिंग लैंड पीरियडिकली मेड देम नेचुरल सोशलिस्ट, मतलब जो उनको रिवाज था उनकी लैंड को डिवाइड करने का, उससे वो क्या बन गए थे? नेचुरल कुदरती सोशलिस्ट बन चुके थे, ठीक है। सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी फॉर्म्ड इन 1900, मतलब सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी बनाई थी पीजेंट्स ने, वो कब बनी थी? 1900 में, ठीक है, 1900 में बनी थी, ठीक है। स्ट्रगल फॉर पीजेंट्स राइट, और जो किसानों के हकूक थे उनके लिए काफ़ी जद्दोजहद कर रहे थे, ठीक है। डिमांड क्या थी उनकी? लैंड ऑफ नोबल्स टू बी गिवन टू पीजेंट्स, मतलब जो अमीर लोग थे, बड़े बड़े रईस लोग थे, जागीरदार थे, उनकी मतलब जो ज़मीन थी वो किसानों को चाहिए थी। ये उनकी क्या थी? डिमांड थी। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? व्लादिमीर लेनिन। पीछे हमने पढ़ा था एक जार करके, ठीक है, जैसे नीचे लिखा जारिस्ट रशिया, नीचे पॉइंट बाद में पढ़ेंगे। जार पीछे पढ़ा, तो यहाँ हम पढ़ेंगे लेनिन। लेनिन का दौर आया, ठीक है। तो उस दौर में क्या हुआ था, क्या था? हिस्ट्री में अक्सर मतलब दौर आया करते हैं लोगों के, ठीक है, एक का दौर दूसरे का दौर। तो इसके दौर में क्या हुआ था? पीजेंट्स वेर नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप, जो पीजेंट्स थे वो एक इत्तेफाक वाला एक गिरोह नहीं था, एक इकट्ठा ग्रुप नहीं था, ठीक है। सम वेर पोर एंड अदर रिच, उसमें से कुछ जो पीजेंट्स थे वो कैसे थे? बहुत गरीब थे, और कुछ जो थे अमीर भी थे। सम वर्कर्स आर लेबर्स वाइल अदर्स वेर कैपिटलिस्ट, इसमें जो काम करने वाले जो लोग थे उसमें क्या थे? कुछ जो थे वो मजदूर थे, और जो कुछ थे वो कैपिटलिस्ट थे। कैपिटलिस्ट मीन्स मालिक थे, ठीक है, नॉट ए पार्ट ऑफ द सोशलिस्ट मूवमेंट, और जो पीजेंट्स थे वो सोशलिस्ट मूवमेंट का एक हिस्सा भी नहीं थे। किसके दौर में? लेनिन के दौर में। नेक्स्ट पॉइंट है इन रिप्रेसिव सोसाइटी लाइक जारिस्ट रशियन, जैसे जार का एक जिक्र आया था पीछे हमने जो पढ़ा था, ठीक है। द पार्टी शुड बी डिसिप्लिन्ड, जो पार्टी
होनी चाहिए। वो कैसी होनी चाहिए? डिसिप्लिन, उसमें मतलब काफ़ी तौर तरीका उनका बिहेव अच्छा होना चाहिए। एंड शुड कंट्रोल द नंबर मतलब एंड क्वालिटी ऑफ इट्स मेंबर्स, और जो पार्टी है वो अपने मेंबर्स जो उनके मतलब हिस्सेदार होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव वगैरह होते हैं उस पार्टी के, तो उन पे क्या होना चाहिए? उन पे मतलब उनका कंट्रोल होना चाहिए, उनका कंट्रोल होना चाहिए। शुड कंट्रोल द नंबर्स एंड क्वांटिटी ऑफ द मेंबर, जो वो मेंबर हैं उन पे मतलब उनकी कंट्रोल होना चाहिए। तो ये लीलन का एक दौर था, इसमें हमने 4 पॉइंट ये पढ़े। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय। इसका होमवर्क भी करना और अच्छे से तैयार करते रहो।